औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। और आज हम बात करेंगे बुधवार टॉरस का वतीन हज़रात के ऊपर कि टॉरस का वतीन हज़रात का नवंबर 2025 कैसा गुजरेगा और ये कौन सी तब्दीलियां लेकर आएगा बुधवार के लिए। और भाई साहब वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या तब्दीलियां होती नजर आएंगी और क्या इम्पैक्ट्स आपके ऊपर पड़ते नजर आएंगे। ओवरऑल बताता चलूं कि इस माह के अंदर बहुत सारे मामलात के ऊपर मिले जुले नताइज मिलेंगे, चेंजिंग्स आएंगी। कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव होंगी, कुछ चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिविटी का सामना हो सकता है। मगर देखें, ये जैसे मौसम बदलते हैं इसी तरह प्लैनेट्स भी अपनी पोजीशन बदलते हैं, अपने समरात बदलते हैं, अपने असरात बदलते हैं और वो चीज़ें इम्पैक्ट करती नजर आती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो करना बड़ी ज़रूरी अहम बात है कि अगर हम अपनी मौसमी तब्दीलियों से मुतासर होने से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, तो फिर इन प्लैनेट्स की नेगेटिविटी से बचने के लिए भी हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और अपने रब से जुड़ना चाहिए। ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को जो है वो मन में रोशन करना चाहिए और इस रोशनी से फ़ायदा उठाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। ओवरऑल ये महीना बहुत सारी तब्दीलियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेशन है, मार्स वीक है, सन ट्रांजिट होगा, वेनस मूव होगा, मगर जुपिटर की पोजीशन भी फायदा देती नजर आएगी। मगर यहाँ पे आपको एक्टिव रहना है क्योंकि ये रेट्रोग्रेशन का लास्ट फेज है सैटर्न का। तो यहाँ पे आपको हो सकता है सैटर्न पॉजिटिव एनर्जी दे, पॉजिटिविटी दे, मगर फिर भी आपको जो है एक्टिव रहना। अगर आप सुस्त रवि का शिकार हुए, नेगेटिविटी का शिकार हुए, अगर आप बिल्कुल डल होके रह गए तो फिर आप फायदा नहीं उठा सकते। तो यहाँ अच्छे नताइज के लिए आपको एक्टिव रहना है और केतु और राहु की रेमेडीज करते रहना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर हाउस के ऊपर। कैरियर हाउस के ऊपर देखा जाए तो वहाँ पे जो है जुपिटर जो है वो बैठेगा और जुपिटर बैठ के वहाँ पे आपको सम्राट देता नजर आएगा और सम्राट के बदौलत चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। तमाम सैटर्न जो है वो 28-27 नवंबर तक रेट्रोग्रेशन के अमल में है और जब वो वहाँ से निकलेगा तो कुछ रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी, कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी, काम के अंदर मुस्बत पेशरफ्त होना शुरू हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में ये भी हो सकता है कि जो चीज़ों के अंदर ताखीर हुई थी, प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, वो से समरात मिलते नजर आएंगे। लेकिन अपनी सरगर्मियों को मौसर तरीके से अंजाम दें, पॉजिटिविटी रहे और किसी भी मनफी नुक्ता नज़र के ऊपर मत जाएं, वरना आप कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, अपने मामलात को बेहतर करने के लिए आपको जो है अपने काम को अजाफी वक्त देना है, अजाफी वर्क दें। वहाँ से जो मामलात है उसके ऊपर फोकस करें, फिर जाके आपको समरात मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जो मरकरी है, अतारद है, उसकी पोजीशन भी कुछ नेगेटिविटी क्रिएट कर सकती है। तो कैरियर हाउस के ऊपर आपको एक्टिव रहना है क्योंकि वेनस आपको नवाजेगा, समरात देगा, फिर भी कुछ रुकावटें हैं। उन रुकावटों के ऊपर अगर आप तवज्जो नहीं करते हैं या एहतियात नहीं बरतते हैं तो फिर छोटे मोटे चैलेंजेस आ सकते हैं। उन चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली होना बहुत ज़रूरी है। जब अगर हिकमत अमली नहीं होगी तो फिर कामयाबी कैसे मिलेगी, फिर कामयाबियों को कैसे हासिल किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद किसी जो है ख़वातीन के साथ, अगर आप कोई सुपरवाइज़र हैं खवत या आप जिस प्लेस पे काम कर रहे हैं तो उस जगह पे कोई खतून खाना काम करने वाले, उनके साथ अपने रवैये को बेहतर कर लें। वो रवैया आपके लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये महीना आपको मजमूई तौर पर एक दूसरे के साथ अफ़ाम तफ़हीम के साथ आगे बढ़ने की जानब इशारा है और जब आप इन सारी चीज़ों के ऊपर मुस्बत तलकात को बनाकर आगे गुजरते हैं तो यकीनन आपको फ़ायदा मिलेगा और वो फ़ायदा आपके लिए यकीनन बहुत समरात लेकर आएगा। उसके बाद आते हैं जी माली मामलात के ऊपर। माली मामलात के ऊपर देखा जाए
तो यहाँ पे जुपिटर जो है वो आपको नवाजेगा, सरफराज करेगा, चीज़ें देगा, और साथ में सैटर्न भी है। और ये एक बहुत बड़ी सफबंदी के जानिब इशारा, और ये सम्राट आपके लिए फवायदे लेकर आएंगे और आपकी कोशिशों का बदला लेकर आएंगे। आपको थोड़ा सा देर हो सकती है कुछ चीज़ों में, कुछ मामलात के अंदर, बेनिफिट्स के अंदर देरी हो सकती है, मगर अगर आप तवज्जो के साथ उनके ऊपर काम करते हैं तो ये मामला बहुत बेहतर होते नजर आएंगे। नवंबर 2025 के अंदर जो है 23 नवंबर तक जो है अतारत जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वहां पे आपको पॉजिटिव रहना है और किसी किस्म की नेगेटिविटी से बचने के लिए अपनी सेविंग करें और अपने मामलात को मैनेज करते रहें। ताहम दूसरी जानिब से जो है जुपिटर वो आपकी माली मामलात के ऊपर सपोर्टिव एनर्जी देगा और कुछ चीज़ें दिए। ये भी कह सकते हैं सीधे लफ्ज़ों में कि ये महीना आमदनी के लिहाज से रोशन नज़र आ रहा है, लेकिन बचत के लिहाज से काफ़ी कमज़ोर है कि हम इसके ऊपर जो है सेविंग नहीं कर पाते हैं, इसके ऊपर हम तवज्जो नहीं दे पाते हैं, तो फिर जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके ऊपर तवज्जो देनी है। उसके बाद जो है आपकी पर्सनल लाइफ है, मोहब्बत है या तल्कात है, उसमें देखा जाए तो वहाँ पे जुपिटर की पोजीशन तो अपनी जगह पे रही, यहाँ पे अतारत की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सटन इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको मोहतात रहना है। अगर आपको मिलने के जो है किसी से मिलना आप चाह रहे हैं और मौका मुयस्सर नहीं है तो फिर थोड़ी सी आपको तवज्जो करनी चाहिए और चिड़चिड़ेपन से बचना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि जोरा की कमज़ोर पोजीशन जो है आपके रोमानवी तरीक़ात के अंदर जो है प्रॉब्लम लेकर आ सकती है, कुछ बदनामी, कुछ खौफ लेकर आ सकती है। बल्कि आपको अपने रवैयों के अंदर अपनी सजावट को बरकरार रखना है, एक दूसरे से कम बात करें, एक दूसरों का मुकम्मल एहतराम करें। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत सारी बेहतरी लेकर आ सकती है। अगर टॉरस अफराद इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देते हैं तो ये भी हो सकता है कि उनकी शादी की जो रुकावटें थीं या जो मामला थे वो बेहतर होते नजर आएंगे। यहाँ पे भी इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फोकस करते हैं तो डेफिनेटली आपको समरात मिलेंगे, फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सातवें घर का जो हाकिम मार्स है इसी घर में रहेगा, वहाँ पे फ़ायदा देगा और मार्स जो है पॉजिटिव लेगा। मियाँ बीवी के अंदर कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं मगर वो वक्ती हैं और इस दौरान आपको अपने रिश्तों को महफूज करना है, अपने रिश्तों के अंदर सेविंग्स लेकर आनी और इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं तो इसके अंदर आप अपनी मोहब्बत, अपने प्यार, इन सारी चीज़ों को उजागर कर सकते हैं और पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं। उम्मीद वासिक है कि आप अपनी चीज़ों को बेहतर करेंगे, अपने रब से जुड़ेंगे, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करेंगे और कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। तो उसके बाद आते हैं जी हेल्थ के ऊपर। सेहत के ऊपर देखा जाए, सेहत के ऊपर कुछ परेशानी बरकरार रहेगी, हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं। जो पिछले महीने सेहत की मुश्किलात थी तो ये शक तो नहीं है कि नहीं सामने आएंगी, मगर कुछ प्रीवियस हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। इस दौरान आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है, यानी कि रोड एलिमेंट के ऊपर छोटी मोटी को रोड चोट वगैरह से बचना है। सर दर्द, बुखार, मौसमी तब्दीलियों के साथ साथ प्लैनेट नेगेटिविटी भी आपको मुतासर कर सकती है, क्योंकि सन की पोजीशन ऐसी है। तो यहाँ पे कोशिश करें अपनी रोज़मर्रा मामूलात के अंदर अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें ताकि आप किसी किस्म की परेशानी से बच सकें और आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकें। फिलहाल किसी कोई बड़ी दुश्वारी नहीं है, मगर फिर भी आपको पॉजिटिव रहना है, अपने रब से जुड़ना है, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को जो है मन में रोशन करना है। और इस महीने आपको अपनी सेहत को जो है पॉजिटिव रख के अपनी रोज़मर्रा मामूलात के ऊपर तवज्जो देना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद आते हैं जी टॉरस के लिए रेमेडीज। नवंबर 2025 की बुरसौर खवातीन हज़रात की रेमेडीज जो है उनमें सबसे पहले कुरान करीम की तिलावत है। अगर आप अपने कल्ब को, अपने दिल को सुकून में रखना चाह रहे हैं और अपनी परेशानियों को कम करना चाह रहे हैं, बेचैनी को कम करना चाह रहे हैं, तो सूरह रहमान की अलस सुबह तिलावत करें। सूरह रहमान की अलस सुबह तिलावत करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा और उसके साथ साथ कसरत से आका करीम की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद कसरत से करें और पॉजिटिव रहें।
उसके बाद कुछ अयाम हैं जो आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित होंगे। नवंबर 2025 में 4, 9, 18 और 25 ये 4 अयाम आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। कुछ रंग हैं जो आपके लिए बहुत सूटेबल्स होंगे। वो है जी, सबसे पहले हल्के नीले रंग के शेड्स और पिंक कलर्स के शेड। उसके बाद अपने घर के अंदर गुलाब के फूल के पौधे रखें या वैसे गुलाब के फूल की पत्तियां रखें ताकि आपके घर के अंदर जो है रिश्तों के अंदर हमांगी आए, प्यार मोहब्बत बढ़े। उसके बाद अपने बाएं हाथ के जो है अंदर चांदी की अंगूठी या कोई आप ब्रेसलेट वगैरह पहन लें, वो भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके बाद नौजवान लड़कियों को सुर्ख रंग की मीठी चीज तकसीम करें और उनको उनके साथ जो है प्यार मोहब्बत के साथ जो है पेश आए। उसके बाद हफ्ते वाले दिन आवारा कुत्तों को खाना खिलाएं और जानवरों के लिए या उनकी पनाह गाहों के लिए जो है डोनेशन करें ताकि सैटर्न की कुछ नेगेटिविटी कम हो। खास तौर पर ब्लैक डॉग्स हैं, कौवे हैं, काली भैंस गाय है उनके लिए। और उसके बाद हर जुमे वाले दिन जो है चिराग रोशन करें और उस रोशनी घर के किसी जो नीट एंड क्लीन कॉर्नर है वहाँ पे आप जो है चिराग रोशन करें, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। अपनी विनस की एनर्जीज को चार्ज करने के लिए डेली मैसेज के ऊपर 105 मरतबा या करीम का विर्द करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अपनी जिंदगी के अंदर सादगी लेकर आएं, अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आएं और अपने रब से जुड़ें। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें और अपने घर के अंदर इस्माए पैंतन पाक जो है वो जरूर बेसा करें। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।